अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो फ़ाइल नंबर जो है हम 5 डिस्कस करेंगे। पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 की थी, अब 5 डिस्कस करेंगे। इसके बाद 6 फाइल डिस्कस करके तो आपका जो है कि MTH 101 मेरी तरफ से क्लोज़ हो जाएगा। इसके अंदर जो मैंने कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ये 6 ऊपर लिखा हुआ है, ये फ़ाइल नंबर जो है 5 है, क्योंकि पहले मैंने अपलोड कर दी है वो फाइल, ठीक है। लेकिन ये हमारी फ़ाइल जो है 5 है, यहाँ पे आप 5 कर लें। जी डी स्टूडेंट्स, वो पूछता है कि वो कहता है वाई, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे क्या कहते हैं, मुझे राय अफसल कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ईमानदारी से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो MTH पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत लगती है कसम रब्बे ज़ात की, यकीन माने 30 नंबर का लेक्चर जो होता है रिकॉर्ड करने में एक, वो कहते हैं सेकंड का ब्रेन आगे पीछे कर दे तो रॉन्ग हो जाता है। यकीन बड़ी मेहनत लगती है, आप इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकेंगे। मेरे सर में इतनी पेन होती है, तो प्लीज़ हमारे पे भी कुछ रहम कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के कमेंट लाइक ज़रूर करें अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। वाई इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस ओवर 2 है, और आपके वो कहता है कि अब एवरेज ऑफ रेट्स चेंज ऑफ द रिस्पेक्टेड जो है एक्स, और इंटरवल जो है 3 to 4 है, तो क्या आएगा 3 to 4। तो आप इसके अंदर करें क्या कहता है एवरेज ऑफ चेंज, तो करेंगे कि आपके पास 7 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। एवरेज ऑफ आपका रेट जो आपको फाइंड करना आना चाहिए, इसका फार्मूला है, इंटरवल है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये देखें, इसके ऊपर क्या करेंगे आप, जो y है इसके अंदर आप पुटिंग करें, ठीक है, 3 को, और उसके बाद आपका ये 3 क्या हो जाएगा 9 में से अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 ओवर 2 आ जाएगा। ये इसको देख लीजिएगा मज़ीद भी। उसके बाद डी ओवर डी एक्स फाइंड करें इसका, इस क्वेश्चंस का। तो आपको पहले y के बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है, y को सीधा पता करना पड़ेगा, ठीक है। y इधर है, ये है, तो y यहाँ पे रहेगी, और यहाँ पे क्या है कि आपका 2 क्या है प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या है -3। हमारे पास पहले ही ऑलरेडी 3 है। अब इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करें, या फिर आप ऐसे करें y को उधर फेंक दें, ठीक है। y हम जो है वो ले आते इधर, लेकिन मेरे मुताबिक इसका आंसर जो है डी ओवर डी एक्स मज़ीद सॉल्व कर लीजिएगा, -2x आता है, यहाँ पे 2 दिया गया है। तो आप मज़ीद इसको देख सकते हैं कि अगर हम y इधर ले आते हैं प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 2x हमारे पास ऐसी ऑलरेडी है, और यहाँ पे आके प्लस हो जाता है, ठीक है। ये तरीका ठीक है, ये वाला y इधर फेंक दिया हमने इधर, ठीक है, और यहाँ पे आके -1 प्लस हो गया, तो y इक्वल टू 2x आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर पहले वाला भी ठीक है, लेकिन थोड़ी चेंजिंग हो सकती है मे बी, बहरहाल आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये एक फिंगर एरिया दिया गया है और इसके अंदर बाउंडेड, उसने कहा है कि क्या चीज़ हो रही है, तो इसके अंदर 2 चीज़ें जो हैं वो इसको बाउंड कर रही हैं, ठीक है। साइड्स ऑफ ये देखें, तो बाय लेफ्ट साइड्स ये देखें 0 and 2, सही। इसके बाद एक सीरीज़ दे दी कि ये वो कहता है 1 to 4 तक n तक सीरीज़ है, ये किस तरह को किसके बराबर है, तो हमारे पास ये n इंटू n 1 + 1 2 के बराबर है, सही है, सम सीरीज़ जो होती है। उसके बाद एक आपके पास लिमिट भी दे दी गई है, 1 to लेके 3 तक ये लिमिट है, और इसकी जो बता रहा है, ठीक है, f(x) और लेंथ l ऑफ कर्व y का आप फार्मूला फाइंड करें, तो y का जब आप फार्मूला फाइंड करेंगे तो वो ये वाला है 1 + x, f का डेरिवेटिव, ठीक है, और अंदर से इसका स्क्वायर, इसका फार्मूला भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, l का फार्मूला, ये देखें, ठीक है, ये फार्मूला मैंने हाईलाइट किया हुआ। कौन सी ओपन हो गई है, हाँ ठीक है, ये वाली है,
इसके बाद ये मेरा ख्याल कौन सी फाइल मैंने 5 वाली कही थी, इसके बाद एक और फाइल करवानी है, ठीक है। 3 हो गई पहले की थी, चौथी मैंने अभी इसके बाद ये 5वीं है, छठी फाइल आपको करवा के बस क्लोज कर दूंगा। अच्छा जी, प्लेन जो ये वाली स्टेटमेंट्स इंक्रीज हो रही है और रिलेशनशिप बिटवीन द टू साइड्स लेफ्ट एंड राइट साइड है, तो फिर क्या है कि राइट एंगल्स एंड ट्राई एंगल इसका आंसर आएगा। उसके बाद विच इज़ द ऑपरेशंस ऑफ कैन नॉट बी अप्लाइड इज ऑन द फंक्शंस। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो है कि नॉट अप्लाइड जो हो सकता है फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ग्राफ ऑफ द, ये कौन सा ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट किसको करता है, पैराबोला फंक्शन आपकी क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स के लिए पैराबोला, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन भी है, ग्राफ के मुताबिक रिप्रेजेंट पैराबोला। इसके बाद पोलिनोमियल्स जो है फंक्शंस कंटिन्यूटी होते हैं, ये भी याद रखना है, कंटिन्यूस हो सकते हैं या कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं। tan का डेरिवेटिव, tan का डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट्स किस पे डिसकंटिन्यूटी हो जाता है, tan x इक्वल टू 0 हो इनटू dx, तो फिर ये है कि ये क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूटी हो जाता है, ये भी याद रखना है। इसके अंदर क्या है कि वो कहता है कि डिफरेंशिएट विद इंटरवल्स, तो मेरे अंदाजे में पहला आ रहा है, लेकिन मज़ीद जो है अगर देखना चाहें तो इस पर कह रहा है, तो इसमें मुझे ये लग रहा है, लेकिन मज़ीद जो आप इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद वो क्या कहता है कि एक क्वेश्चन है विच इज़ द फॉलोइंग्स इज़ करेक्ट, तो करेक्ट इसके अंदर क्या है कि आप इसका डेरिवेटिव लें y के मुताबिक, तो क्या है, पावर पहले आ जाएगी 37। एक फार्मूला लिख देता हूँ, उसके मुताबिक आपने ये देखें, ये फार्मूला है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू पावर रूल के n पहले, ठीक है, n की x की पावर में से क्या होता है एक माइनस, ये कर देना है, ठीक है। आगे बेस का डेरिवेटिव हम लेते होते हैं, बेस इसके पास क्या है, वो x है, तो x इसी के अकॉर्डिंग ये पावर पहले आ जाएगी, इसके बेस का डेरिवेटिव 3x + 2 आ जाएगा, ठीक दे देखें। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे मज़ीद, तो आपके पास ये सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी, और 37 में से 1 निकालेंगे, तो ये आपको आता है, ये तो आता है, मुझे लगता है पता है। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर ये कंसीडर कर दिया गया है, और इसको कहा है कि आप इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो कंसीडर किया है, तो वो इसने पूछा कंसीडर ऑफ इंटेग्रल्स, लेट्स सपोज, ये सारी चीज़ें दे दी गई, और फॉलोइंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड्स करेक्ट, तो आपने इसको किसके बराबर रख लिया है और इसको किसके बराबर रखा है। लिहाजा जब इसको इसके बराबर रखे, उन्होंने कहा है कि आपने इस सारी सिचुएशंस को जो आपने सॉल्व किया, इसका डेरिवेटिव लिया, तो वो ये आ गया था dt, और नीचे dt इसको t के बराबर रख लिया था, ठीक है। इस क्वेश्चंस को t के बराबर रख लिया था, या फिर आपने सॉल्व करके ना इसको मज़ीद सॉल्व किया, कटा किया, तो फिर इसको लुट करके, तो 9 सब्स्टिट्यूशन मेथड्स 9 कह रहा है। मज़ीद लॉ की प्रॉपर्टी, अगर दो फंक्शंस ज़रब हो रहे हो तो वो जमा हो जाते हैं, दो फंक्शन तकसीम हो रहे हो तो माइनस हो जाते हैं, लिहाजा ये ज़रब हो रहे हैं a एंड b, तो लिहाजा हमारी लॉ की प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब ये है फंक्शंस ऑफ द इसके इधर्स एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम्स एंड इंटरवल्स एंड बी वैल्यू अकर्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, आप ढूंढते हैं 23 लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद वो कहता है मीन वैल्यू थ्योरम कौन सा है, ये मैंने पिछली फाइल के अंदर भी बताया है, मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ सी वाला, ये भी मैंने कहा है। वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ डी ऑफ इंटू डी ओवर एक्स, एफ ऑफ एक्स इसके से बराबर होता है, तो इनटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया, तो ये क्या हो रहा है सारा, इज नाउ रिमेन सम आपके पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा, ये आपका फार्मूला यहाँ पे भी में भी मौजूद हो, ये स्टेरिक वाला, स्टेरिक वाला फार्मूला कहाँ पे है, आ जाए बाहर। नहीं नज़र आ रहा ना, मे भी कोई स्किप है, लेकिन ये तो है ना, मैंने फार्मूलास इकट्ठे लिखे थे आप लोगों के लिए, देखें कितनी मेहनत है। कौन सी फाइल कर रहे थे, 6 वाली, यही थे, ठीक है। और ये फार्मूला आपके उधर पड़ा भी होगा, तो ये रिमेनिंग सम हो रहा है, रिमेन सम हो रहा है,
अब इसके अंदर वो क्या कहता है, इसका क्या आएगा, आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आती है इंटीग्रेशन, साइन यू आ जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट पुट कर, लोअर तो पुट ही ना करेगा, लोअर तो ज़ीरो कर देगी। तो पाई ओवर साइन पाई ओवर 2 करते हैं, पाई ओवर 2 पे होता किसके बराबर है, ठीक है 180 पाई को कहते हैं, और 2 पे डिवाइड करें तो कितना होता है 90 के बराबर होता है। तो साइन जो है 90 किसके बराबर होता है बताएं, साइन 90 जो होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इधर आप ये एक जवाब आएगा, है इधर एक, ये रहा। उसके बाद इसका वो क्या है, अभी भी देखें उल्ट कर दिया इसका क्या कहते हैं, ये और दे दिया। तो अब इसके अंदर आप करें इंटीग्रेशन लें तो क्या आ जाएगी, कॉस यू आ जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि कॉस जो है 180 पे कितना होता है, ये आपको एंगल टेबल बनाना आना चाहिए। तो कॉस 180 पे 0 हो जाता है, तो लिहाजा इसके अंदर 0 आंसर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ली, उसकी इंटीग्रेशन कॉस आ गया, एक्स आ गया था, कॉस के अंदर फिर हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की। ठीक है, तो आपका 0 आ गया था, नहीं कॉस 180 1 पे, और उसके बाद कॉस जो 0 है वो भी 1, आप निकालेंगे तो 1 1 से कट जाएगा तो 0 बच जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये आपका मैंने पहले भी बताया है। अच्छा, इसके अंदर वो कहता है कि सेम ऑफ द फंक्शंस f इज़ द फंक्शन एंटी डेरिवेटिव्स f ऑफ r x व्हेन इज़ द c रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि रिप्रेजेंट करता है, तो ये कांस्टेंट जो है वो c को हम जो है एट अ टाइम कांस्टेंट मानते होते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, ये भी आपने करना है। उसके बाद ये आपके एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स फंक्शंस हैं और 2 लिमिट्स हैं। तो 2 लिमिट्स की गई हैं और बाउंड है वो कहते हैं, और पैरेलल है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर ये पैरेलल हों या बाउंड हों तो किस तरह से इसके 2 फार्मूलाज इसके सामने आते हैं कर्व के। तो एक्स एक्सिस पे फिर होगा या और वाई एक्सिस पे होगा, ये देखें ये 2 फार्मूलाज। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर दोनों हैं। ठीक है, तो फिर एक क्या है एक्स एक्सिस पे, दूसरा क्या है वाई एक्सिस पे। तो इसके अंदर भी हमारी सिचुएशन जो रहेगी वो भी यही है, बोथ एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे। इसकी वो इंटीग्रेशन कहता है फाइंड करें, सॉरी गलत लग गया, ठीक। तो आपको पता ही है कि एक की इंटीग्रेशन एक्स है, तो एक तो ना ये पेल्सन की मेरी प्रैक्टिस नहीं है इतनी, एक्स है और इसके ऊपर लिमिट क्या है आपकी, ये लिमिट है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, माइनस ये अभी देखेंगे इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 3, तो क्या आएगा -2/3, और इसके अंदर से अच्छा इसकी इंटीग्रेशन आप लें तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, x की पावर 2/2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर अपर लिमिट पुट करें तो अपर लिमिट आप पुट करेंगे तो क्या आएगा सिचुएशंस, इसके अंदर ये 4 हो जाएगा, ये 2 है नीचे आ जाएगा, ये लोअर तो वैसे ही 0 है कट जाएगा, तो इधर से आपका 2 बच जाएगा, लिहाजा 2 आंसर है ये। आगे समझ के कोई नहीं आई, सही है। उसके बाद ये आपने ग्राफ को पढ़ना है अच्छी तरह। ठीक है, और इसके अंदर से उन्होंने कहा है कि क्या चीज़ आ रही है, तो ये आप लोगों ने खुद क्वेश्चन करना है। ठीक है, और एंड पॉइंट होता है, जब एंड पॉइंट मालूम करना है इक्वल टू लेंथ ऑफ द सब इंटरवल के, तो इसको सॉल्व करके ये काम होगा। इसका 20 है आंसर, 23 भी में भी लग रहा है, लेकिन आप इसको मज़ीद जो है देख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके
नेक्स्ट ये भी एक कर्व है, इसको ग्राफ को भी अच्छी तरह से पढ़ना है, इसके अंदर भी ये पॉइंट जो हैं सब इंटरवल के मुताबिक फाइंड कर लेने हैं। इसका 10 जो आप बता रहा है, जो अब इजी हैं, मतलब इजी क्या जो मैं इधर पॉसिबल हैं कर सकता हूँ। इसके लेक्चर्स आप ना छोड़ें, लेक्चर्स ज़रूर लें, शॉर्ट लेक्चर्स मेरे पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट मैंने पिछली फाइल्स के अंदर। सब इंटरवल्स हैं A to B एन तक है, और सब इंटरवल इक्वल टू लेंथ किसके बराबर होती है, तो इसकी जो 2/n के बराबर जो है हम लिखेंगे, ठीक है इसको। और ये आपकी एक फंक्शन है, और इसको क्या है कि इसको वैल्यूएट करें। वैल्यूएट आप कैसे करेंगे, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, ठीक है। ठीक नीचे क्या हमारे पास x - 2, ये यहाँ से कटेगी, तो हमारे पास क्या रह गया ये। अब इसके अंदर लिमिट हम पुट करेंगे, ठीक है, लिमिट पुट करेंगे 2 आ जाएगी, 2 + 2 4 आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ये किसके बराबर है, ये उन्होंने बताया भी है, ये मैंने कल भी बताया है पिछली फाइल्स के अंदर भी। 1 ये होगा तो आपका ये 1/2 1/4 यानी कि ये 2 4 8 तक चलता जाएगा। ये लेक्चर्स आपका 41 42 45 जो इम्पोर्टेंट है उसमें ये सारा काम पड़ा हुआ है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला भी मैंने निशान लगवाए हैं लेक्चर 41 42 में, वो भी सारा पड़ा हुआ है, तो वो आप लेक्चर ना छोड़ें, यकीन माने, नहीं तो फिर आप रह जाएंगे। वो लेक्चर्स आप ले लें जाके अच्छी तरह से, वहाँ से लॉन्ग शॉर्ट भी पढ़ना है। और देखें MCQs कम से कम 5 MCQs या 6 MCQs इन लेक्चरों में से आ जाने हैं, ठीक है। ये सारी सिचुएशंस वहाँ पे मौजूद हैं आपके 41 42 43 45 में, ठीक। इधर मैं डिस्कस करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा देर लग जाएगी, ये भी वहाँ पे सिचुएशंस मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है केसेस ऑफ टेलर सीरीज थ्योरम, तो ये रॉस थ्योरम के मुताबिक जो स्पेशल केस हैं उसके मुताबिक हैं। और बाकी इसमें इफ़ इज़ द इंटेग्रेबल्स क्लोज्ड इन द कंटेनिंग्स फॉर द पॉइंट्स A and B and C देन इट्स, ये है तो A to Z तक, तो ये आपका फार्मूला है A to B A to Z, ये आपका लेक्चर्स नंबर 27 है, उसमें मौजूद है फार्मूला, ठीक है। A B C D हो तो इसको किस तरह से लेते हैं, A to B B to C एंड C to D, f(x) बीच में फंक्शन आते हैं, साथ d(x) आता जाता है। 38 वाला है, इसके अंदर वो कहता है कि मेरे पास अगर ये चीज़ें हों, ठीक है, इंटेग्रेबल हो, तो C को मैं ऐसे कांस्टेंट मान के क्या है बाहर निकाल सकता हूँ, G निकाल सकते हैं। तो आप ये देखें C आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस के अंदर C मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें मौजूद है, दोनों फंक्शंस में C हम मल्टीप्लाई कर दिया और अलग अलग जो है हमने जो है इसकी इंटीग्रेशन ले ली ऐसे। ये देखें बीच में क्या है प्लस है तो g(x) है, इसमें भी हम बाहर निकाल दिया C, और यहाँ पे g(x) into dx, ये सारा कुछ ऐसे ही है, तो ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। 2 फंक्शंस हैं बीच में जमा हो रहे हैं, ये एक देखें, ये देखें, ये जमा हो रहे हैं, ठीक है। C दोनों में मौजूद है, यानी कि C आपका मल्टीप्लाई हो रहा है अलग अलग C करके, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। A to B है, और इसके बाद माइक जो है ना, माइक जो मेरा लगा हुआ है, यकीन माने गला खुश कर देता है, बड़ा मुश्किल जो है पेश आ रही होती है लेक्चर्स करते वक्त, और यकीन माने कि बड़ा दिमाग ख़राब होता है, दिमाग ख़राब के बड़ा पावरफुल ये काम करना पड़ता है। तो नॉन फ्रेंशिएट है, अगर इसके बराबर होगा तो इसको इस तरह से वो कहते हैं लिख सकते हैं, तो ये फ्रेंशिएबल है या नहीं है, तो वो नो फ्रेंशिएट होगा, यानी कि फ्रेंशिएट नहीं होगा। इसके बाद 2 फंक्शंस वो लिख देता है, ये है, और दोनों फंक्शंस को क्या करना है कि आप प्लस करवाएं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, और इसको सॉल्व करके दें, तो आप दोनों फंक्शंस को f(x) आपके पास कितना है, ठीक है, कितना है आपके f(x) ये है, और इसके बाद g(x) ये है, वो कहता है ये 3 और ये 5, तो अब दोनों को क्या करा दें जमा, f(x) कितना है हमारे पास 5, ठीक है। ये देखें, और हमारे पास 2 हमारा ये है, और g(x) कितना आया हमारे पास -3। अब इसको सॉल्व करें आप, जब आप सॉल्व करेंगे 5 में से -6 निकालें, ये देखें ये 6 हो गया ना 2 के, तो कितना बचेगा -1,
तो लिहाजा -1 आ जाएगा। ठीक है, एक सीरीज़ दे दी गई है और इसको कहा है कि आप सॉल्व करें। ये आप सिग्मा नोटेशन वाला क्वेश्चन है और ये आपका लेक्चर नंबर 27 है, वो आप लें, फिर इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल 100% समझ आएगी। ये राइट डाउन दिस मैक्लॉरम सीरीज़ लिखनी है आपने। तो मैक्लॉरम सीरीज़ पिछली फाइल्स के अंदर मैंने पढ़ाई है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है। वैल्यूएट द इंटीग्रल, ठीक है, और ये हमने सॉल्व करके भी दिया है क्वेश्चन ये था, और इसको इस तरह से हमने लिखा और फिर इसकी इंटीग्रेशन ली और ये यहाँ तक वैल्यूएट इंटीग्रल कर दिया है। ठीक है, इस सीरीज़ को कह रहा था कि आप एक्सपेंड करें, तो ये हमने एक्सपेंड भी करके दे दी। 61 आता है इसका जवाब। ठीक है, -4 माइनस, इसको लेक्चर जो है आप लेने के बगैर गुजारा कोई नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये फुदू खाता ना समझें ये मैथ जो है, और शॉर्ट लेक्चर ज़रूर लें। ठीक है, MCQ से इतना बंदा पास तो हो जाता है, अच्छे नंबर कोई नहीं आते। ये क्वेश्चन भी आपका मौजूद है और इंटीग्रेट करना है हमने इन क्लोज इंटरवल पे, और ये आपकी एक लिमिट है और ये हमारी दूसरी लिमिट है। ठीक है, और ये बाउंडेड ऑफ द साइड्स ऑफ द नॉट वैल्यूएट्स, ये भी लेक्चर्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये भी लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को लेक्चर्स लेना पड़ेगा, तो फिर इसका पता चलेगा ये सारा क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, 3 नंबर का है ये भी। 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है, ये यूजिंग ऑफ हॉस्पिटल रूल। तो चलो ये क्वेश्चन हम आपको करके दे देते हैं। ये लिखें, यूजिंग ऑफ हॉस्पिटल रूल किया तो हमारे पास क्वेश्चन ये था। तो हॉस्पिटल रूल्स के मुताबिक हमारे पास फॉर्म पहले ही तो बनी थी, किस तरह से, पहले 0 वाली फॉर्म बन रही थी, तो लिहाजा फिर हमने इसको क्या किया, 1/sin -x ले लिया, और जब हम इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाती है और दूसरे की लिमिट जो पुट करने, लिहाजा हमने इसका जो है इस क्वेश्चन का हमने डेरिवेटिव लिया, ये आ गया। ठीक है, फॉर्म भी 0 बन रही थी, फिर यानी कि इसका यहाँ से स्टार्ट आप करें। ठीक है, तो 0 फॉर्म बन रही थी अगर हम पुट करते हैं तो फिर हमने हॉस्पिटल रूल लिया, मतलब डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास सिचुएशन ये बची। जब हमने लिमिट पुट की तो फिर ये कॉस जो है 90 पे 0 था, ये भी 0 हो गया, तो हमारे पास 0 आंसर आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन मौजूद है, ये आपने खुद सॉल्व करना है, ये आप लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह तो फिर आपको ये मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब आपसे लेंगे इजाज़त। फाइल नंबर जो हमारी 5 भी कंप्लीट हुई, एक फ़ाइल और मैंने शेयर करनी, 5 नंबर 6। इसके बाद MTH को मैंने कोई नहीं छेड़ना, हाथ कोई नहीं लगाना, सारा कुछ आप लोगों को दे दिया मुकम्मल करके। वादा मैंने किया था, वो वादा जो है मैंने पूरा कर दिया है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे तो फिर अल्लाह ही आपसे पूछेगा, जब हम आपके ऊपर इतनी मेहनत इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन आप हमारे साथ नहीं चलते, तो फिर इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, वो खुद है। ठीक है, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प्स एंड देमसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।